महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के एरंडोल गांव में जामा मस्जिद ट्रस्ट विरुद्ध पांडववाड़ा संघर्ष समिति का विवाद अब जिलाधिकारी के साथ साथ माननीय हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। इस अवसर पर माननीय हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में क्या कहा, यह आपको इस वीडियो के अंत में सरल भाषा में बताया जाएगा। इसी दौरान जलगांव जिले के जिलाधिकारी अमन मित्तल ने 27 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख घोषित की है, लेकिन ये दोनों ही सुनवाइयाँ लगभग एक ही समय पर जलगांव में और हाईकोर्ट में एक साथ चल रही थी। इस वजह से कई दर्शक और कई नागरिक थोड़े कंफ्यूज हो गए। सब लोगों को इसलिए माननीय हाईकोर्ट में क्या हुआ, इस बात की अधिक जानकारी दे रहे हैं इस मामले के त्रयस्थ अर्जदार फारूक शेख, अध्यक्ष मनियार बिरादरी जलगांव। दोनों तरफ चूँकि सब लोगों को ये बात पता है कि एरंडोल जामा मस्जिद की केस जलगांव कलेक्ट्रेट में और औरंगाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। आज 18 जुलाई दोनों तरफ हेयरिंग थी। जलगांव कलेक्टर की तरफ पांडववाड़ा संघर्ष समिति के माध्यम से कंप्लेंट की गई थी 18/5/2023 को, और उसके तहत जिलाधिकारी अमन मित्तल साहब ने दोनों पार्टी का हेयरिंग लगाया था। पहली तारीख के दिन मुख्यमंत्री महोदय का दौरा होने की वजह से वो पोस्टपोन की गई थी और दूसरी तारीख 11 तारीख दी गई थी। उस 11 तारीख को माननीय महोदय कलेक्टर साहब ने ट्रस्ट की तरफ से कोई एडवोकेट ना होते हुए भी एक तरफा फैसला सुनाते हुए एक इंटरिम ऑर्डर कर दी थी, और ये कहा गया था इंटरिम ऑर्डर में कि आप जो ट्रस्ट है जामा मस्जिद की, उनके पास की चाबियाँ नगर पालिका के मुख्याधिकारी एरंडोल को जमा कर दी जाए, और पाँचों वक्त की नमाज सिर्फ 2 ही आदमी पढ़ेंगे, और पूरी एरिया में CRPC 144 की धारा लगा दी गई थी। इस तरह से 11 तारीख को ये इंटरिम ऑर्डर होने के बाद जामा मस्जिद ट्रस्ट 12 तारीख को औरंगाबाद हाई कोर्ट में रुजू हुआ, और उन्होंने वहाँ पे रिट क्रिमिनल पिटीशन वहाँ पे उन्होंने 1026/23 दाखिल किया, जिसके तहत पहले डबल बेंच में गई, लेकिन फिर कहा गया कि आपको सिंगल बेंच में जाना है। इस तरह से आज सिंगल बेंच की तरफ वो केस आई और जस्टिस RM जोशी साहब की कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। उस कोर्ट की सुनवाई में जामा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से सीनियर काउंसिल करके VD ओन साहब खड़े रहे जामा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से, और उनको हमारे सीनियर एडवोकेट SS काजी साहब ने पूरा सहकार्य किया। इस तरह से आज वहाँ पे हेयरिंग हुआ। मुंबई बेंच की औरंगाबाद खंडपीठ ने 11 तारीख की जो माननीय कलेक्टर साहब ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था, उस इंटरिम ऑर्डर में जो उन्होंने कहा था उस पूरे ऑर्डर को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। यानी हाई कोर्ट ने ये क्लियर कट कहा है कि जो जिलाधिकारी ने अपनी 11 तारीख के ऑर्डर में कहा है कि जो आक्षेपित निर्णय और आदेश उन्होंने दिया था वो कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जाए, और प्रतिवादी यानी जो मुख्याधिकारी है नगर पालिका एरंडोल को जो जामा मस्जिद की चाबी याचिकाकर्ताओं को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया जाए। ये जो प्रे जामा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से रिट पिटीशन में, क्रिमिनल रिट पिटीशन में की गई थी, उसको हाई कोर्ट ने माना और उस तरह का एक इंटरिम ऑर्डर आज पारित करके दिया, और आने वाली 2 हफ्ते के बाद उसमें रेगुलर तारीख दिया है। उसी तरह से आज माननीय जिलाधिकारी साहब की तरफ भी उस केस की हेयरिंग शुरू हुई। ट्रस्ट की तरफ से एडवोकेट रहीम पिंजारी साहब ने अपनी बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ रखी। वफ़ की तरफ से एडवोकेट इमरान शेख साहब ने भी अपनी बात वहाँ पे बहुत पुरअंदाज तरीके से रखी। साथ ही हम यानी जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी भी उसमें हम त्रयस्थ अर्जदार करके यानी इंटरविनर करके खड़े हुए। हमारा एप्लीकेशन माननीय जिलाधिकारी ने अलाउ किया, लेकिन आज जबकि हमारे तरफ से दोनों वकील, पांडववाड़ा संघर्ष समिति की ओर से वकील, इनकी आर्गूमेंट हुई, वो आर्गूमेंट सुनने के बाद माननीय जिलाधिकारी ने अगली तारीख 27 जुलाई की रखी है। लेकिन इस दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत अच्छा आया, और हाई कोर्ट के फैसले के तहत इंटरिम ऑर्डर यानी 11 तारीख की जो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर की थी उसको रोक लगा दी गई। ये ख्याल रखें कि कलेक्टर साहब का जो प्रोसीडिंग शुरू है
उस प्रोसीडिंग के खिलाफ क्रिमिनल पिटीशन में कोई नहीं थी प्रे, इसलिए प्रोसीडिंग को स्टे नहीं मिला है। ये बात का ख्याल रखिए कि कलेक्टर साहब की तरफ की प्रोसीडिंग शुरू रहेगी, वो 27 तारीख को होगी और हाई कोर्ट में भी प्रोसीडिंग शुरू रहेगा। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह हमारे सीनियर एडवोकेट और हमारे एडवोकेट काउंसिल हाई कोर्ट को बताकर इस प्रोसीडिंग को भी स्टे ले सकेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। मैं आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला बहुत अच्छा आया है और इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे से कोई कोताही, हमारी कोई गलती, हमारे कोई भी काम से हमारी ट्रस्ट को नुकसान ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए और इसके लिए हमारे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट, वक्फ के डॉक्यूमेंट, हमारे प्रॉपर्टी कार्ड को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए। आपका अपना फारूक शेख अब्दुल्ला, सदर, जलगांव जिला, मुस्लिम मनियार बिरादरी।